गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको फिगर दी हुई है 9.27। इस फिगर में इन्होंने कहा है ABCDE इज अ पेंटागन, अ लाइन थ्रू B पैरेलल टू AC, मीट BC एट BC प्रोड्यूस एट F, शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AEDF इज इक्वल टू एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE। अब देखिए पहले तो मैं फिगर बना लेता हूं। इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने आपको फिगर दे रखी है। ये पॉइंट E है, ये D, ये C, ये F, ये B और ये A। तो अब देखिए गिवन तो आप लिख लेना, मैं टू प्रूफ से करवा रहा हूँ। पहले हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। दूसरा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AEDF बराबर होगा एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE। देखिए एक तो ये आपको पेंटागन तो दे ही रखा है, इसके अलावा इसमें आपको क्या दे रखा है, इसमें लिखा है अ लाइन थ्रू B, B से हम एक लाइन खींचते हैं पैरेलल टू AC, और वो AC के क्या है पैरेलल है, और वो DC को प्रोड्यूस करने पे कहाँ पर काट रही है F पर। दैट मीन्स ये लाइन जो है इसके पैरेलल आपको दी हुई है। अब देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन तो काफी इजी है, बस थ्योरम्स आप ध्यान रखना कौन कौन सी यहाँ पे आपको यूज करेंगे। सबसे पहले देखें प्रूफ। यहाँ पर आपको एक बेस दे रखा है, सही है। एक तो आप ट्रायंगल लेंगे ACB और दूसरा है ACF। यहाँ पर आपको एक बेस दे रखा है AC, सही। ये दोनों ट्रायंगल जो है ACB और ACF दोनों का सेम बेस है AC, और ये सेम पैरेलल लाइंस AC और BF के बीच में लाइन करते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF के बराबर होगा। क्यों, दोनों के दोनों ट्रायंगल का सेम बेस है और ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाइन करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल ACF have same base AC and they lies between same parallel lines, और ये सेम पैरेलल लाइंस AC और BF के बीच में लाई करते हैं। Therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF के बराबर होगा, सही। इसका रीजन लिख देना, ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैव इक्वल एरिया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ACB जो है ट्रायंगल उसमें इस क्वाड्रिलेटरल को ऐड कर लेंगे, और दूसरा ट्रायंगल ACF इसमें भी इस क्वाड्रिलेटरल को हम ऐड कर लेंगे। मतलब यहाँ पर दोनों साइड हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AEDC ऐड कर लेंगे। हम यहाँ लिखेंगे एडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AEDC ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AEDC, और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AEDC। क्लियर है। अच्छा, जब आप ACB में इस क्वाड्रिलेटरल को ऐड करोगे तो वो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में जब आप इस क्वाड्रिलेटरल को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा वो बच्चों, ए बी सी डी ई बन जाएगा। क्लियर है? इन दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ पेंटागन ए बी सी डी ई। क्लियर है? अच्छा, जब आप ए सी एफ में ये ऐड करोगे तो वो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए ई डी एफ। क्लियर? ये बच्चों हमें यहाँ पर प्रूव करना था। क्लियर है? ये इधर लिखा हुआ है और ये इधर लिखा हुआ है। तो बच्चों थ्योरम्स आपको सारी याद होनी चाहिए, तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन कर लोगे। अब देखिए इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ये बच्चों ऐसे ही आपको रफ फिगर बना के करना है, बाद में करेंगे, ओरल क्वेश्चन है ये। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में उन्होंने कहा है ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। यहाँ पर हमें ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम दे रखा है और यहाँ पर ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है। नेक्स्ट अ लाइन पैरेलल टू ए सी। अब हम ए सी, ए और सी पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन बना लेते हैं ए सी, मतलब डायगोनल ए सी। अच्छा, वो कहते हैं अ लाइन पैरेलल टू ए सी। अब हम क्या करेंगे, ए सी के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, वो ए बी को तो काटती है एक्स पर और बी सी को काटती है वाई पर। तो हमें क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एक्स। ये जो ट्रायंगल का एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एक्स, ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी वाई के। वो इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा, ये हमें प्रूव करना है। जो क्लियर है? अब देखिए कैसे करेंगे। गिवन बच्चों आप लोग लिख लेना, टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन वाले टू प्रूफ लिखेंगे। हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एक्स जो है वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी वाई के। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में हम सी एक्स को ज्वाइन कर देंगे। सी एक्स को हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए, अब आप इस ट्रायंगल को पकड़िए, एक तो ए सी वाई और एक ए एक्स सी, इन दोनों का सेम बेस है ए सी और ये सेम पैरेलल लाइंस ए सी और एक्स वाई पे लाई करते हैं। क्लियर है? तो हम ये लिखेंगे ट्रायंगल ए सी वाई, ट्रायंगल ए सी वाई एंड ट्रायंगल ए सी एक्स and triangle ACX have same base, दोनों का सेम बेस है AC and they lies between same parallel lines, और ये सेम पैरेलल लाइंस AC और XY के बीच में लाई जाती है and X। therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल ACX किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AC वाई।
क्लियर है? क्यों? अगर दो ट्रायंगल का सेम बेस हो और वो बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हो तो उनका एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। अब देखिए, अब हमने ये तो प्रूव कर दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ACX वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ACY। क्लियर है? अब आप देख लीजिए ट्रायंगल ACX एंड ट्रायंगल ADX। सही? एक तो मैं ले रहा हूँ ADX और एक ले रहा हूँ ACX। दोनों का सेम बेस है AX और ये बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं AX और DC। क्लियर है? ये आपको ट्रेपेजियम दे रखा है और इसमें AB जो है वो DC के पैरेलल दे रखा है। क्लियर है? तो अब देखिए ट्रायंगल ACX एंड ट्रायंगल ADX हम यहाँ लिखेंगे हैव सेम बेस। सेम बेस कौन सा है? AX एंड दे लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। सेम पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हैं? AX एंड DC। therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल ACX किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ACY। इसे ले लीजिए सेकंड। अब देखिए ACX जो है वो ACY के भी बराबर है और ACX ADX लिखना था बच्चों यहाँ पे ADX। सही? अब देखो ACX जो है वो ACY के भी बराबर है और ACX ADX के भी बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADX ये बच्चों ऊपर करके लिखता हूँ मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ACX किसके बराबर है? ACY के और यही ACX ADX के भी बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ACY किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADX के। क्लियर? ये बच्चों हमें प्रूव करना है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें मैंने कहा इन फिगर 9.28 यहाँ पर हमें फिगर दे रखी है 9.28 और इसमें AP, BQ और CR आपस में क्या है? पैरेलल है। तो हमें प्रूव करना है इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC जो होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल PBR के बराबर होगा। तो देखिए इसमें हमें प्रूफ क्या करना है?
गिवन वगैरह तो आप खुद लिख लीजिएगा। टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PBR के। अब देखिए कैसे करेंगे वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए AQC किस किस से बन रहा है। AQC एक तो बन रहा है ट्रायंगल ABQ से और दूसरा बन रहा है ट्रायंगल CBQ से, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, और दूसरा देखिए PBR बन रहा है PQB और BQR से। तो सबसे पहले देखिए ट्रायंगल ABQ एंड ट्रायंगल PBQ हैव सेम बेस, इनका सेम बेस है BQ, सही, इन दोनों का सेम बेस है BQ एंड दे लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, और ये सेम पैरेलल लाइंस AP और BQ के बीच में लाई करते हैं। क्लियर है? इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ किसके बराबर होगा बच्चों? एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ के। देखिए ट्रायंगल ABQ और ट्रायंगल PBQ दोनों का सेम बेस है BQ, और ये सेम पैरेलल लाइंस AP और BQ के बीच में लाई करते हैं, तो इसलिए इनका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। ये गिवन है बच्चों, ये तीनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल। क्लियर है? तो इसका आप रीजन लिख लीजिए और इसमें डाल दीजिए नंबर 1। ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैव इक्वल एरिया। अच्छा अब देखिए, अब हम नीचे आते हैं, इसे हम लेंगे ट्रायंगल BQR, ट्रायंगल BQR एंड ट्रायंगल BQC हैव सेम बेस BQ, दोनों का सेम बेस है BQ एंड दे लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस BQ and CR। Therefore, एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल BQR के। इसमें डाल दीजिए नंबर 2। और क्लियर है? रीजन इसका भी वही होगा, इन दोनों ट्रायंगल का सेम बेस है BQ और सेम पैरेलल लाइंस BQ और CR के बीच में है, इसीलिए इनका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। अब आप ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 and 2। तो इसको इससे ऐड करेंगे तो आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC। इसको इससे ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BQR। क्लियर है? अब इन्हें ऐड करिए ABQ और BQC को, तो वो AQC आ जाएगा। डेट इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC, और यहाँ पे PBQ और BQR, इसे ऐड कर दो, ये किसके बराबर है? एरिया ऑफ ट्रायंगल PBR के। यही बच्चों में प्रूव करना।
अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में मैंने क्या कहा है, diagonals AC and DD of a quadrilateral ABCD intersect at O in such a way that area of triangle AOD is equal to area of triangle BOC. Prove that ABCD is a trapezium. देखिए इसमें मैंने कहा आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और इस क्वाड्रिलेटरल को हमें ट्रेपेजियम प्रूव करना है और यहाँ पर दो डायगोनल है, एक तो AC है और एक BD है। ये दोनों के दोनों डायगोनल जो है वो कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, O पर इंटरसेक्ट करते हैं और इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं ताकि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। तो हमें प्रूव क्या करना है बच्चों, गिवन आप खुद लिख लीजिएगा, टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो देखिए ट्रेपेजियम हम कैसे प्रूव करेंगे, ट्रेपेजियम प्रूव करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, AB को DC के पैरेलल प्रूव कर देंगे। सही, अगर मान लीजिए किसी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर जो होता है अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल हो और दूसरा नॉन पैरेलल हो तो वो क्या होता है, ट्रेपेजियम होता है। तो अगर आप क्या करिए, यहाँ पर AB और DC को आपस में पैरेलल प्रूव कर दीजिए तो ये अपने आप ही क्या होगा, ट्रेपेजियम बन जाएगा। कैसे करेंगे वो देख लीजिए। देखिए हमें क्या दिया है इन्होंने, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC के। क्लियर है। अब आप क्या करिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, एडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC ऑन बोथ साइड्स BBF। तो यहाँ ऐड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC। अब इन्हें ऐड कर दीजिए आप AOD और DOC, तो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। और यहाँ पर BOC और DOC को ऐड कर दो तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। क्लियर। तो अब देखिए इन दोनों के ट्रायंगल को का जो सम है वो इन दोनों ट्रायंगल के सम के बराबर हो गया, मतलब एरिया के अकॉर्डिंग। क्लियर है। तो अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल ADC और BCD दोनों का सेम बेस है और इक्वल एरिया है, तो इसका मतलब ये सेम पैरेलल लाइंस पर लाई करते होंगे। अगर मान लीजिए दो ट्रायंगल का सेम बेस है और इक्वल एरिया है तो उस केस में वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते होंगे। क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं, सिंस बोथ ट्रायंगल्स हैव सेम बेस DC एंड इक्वल एरिया, देयरफॉर दे मस्ट लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, देयरफॉर AB जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, DC के। अच्छा इन केस मान लीजिए आप ना लिख पाए इस लैंग्वेज को तो यहाँ से क्वांटिट्यूड लीजिए और यहाँ से क्वांटिट्यूड लीजिए, इसका पॉइंट का नाम E और इसका नाम F डाल दीजिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन। सही, कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू DC एंड BF परपेंडिकुलर टू AC। तो ये आ जाएगा हाफ बेस, बेस क्या है DC और हाइट क्या है AE। हाफ, इसका बेस क्या हो गया DC और हाइट क्या हो गया BF। क्लियर है। तो हाफ से हाफ कट गया, DC से DC कट गया, तो AE किसके बराबर आ जाएगा, BF। क्लियर है। तो यहाँ पे AE किसके बराबर आ गया, BF के। अब देखिए इन दोनों लाइंस के
बीच में ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये सेम है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कब सेम होते हैं? ये बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हमेशा सेम होते हैं। तो हम लिखेंगे सिंस AE and BF are the perpendicular distance between AB and AC, AB and DC, sorry, and सही इक्वल लिख दीजिए, यहाँ पे शॉर्ट में हो जाएगा। सही, सिंस AE and BF are क्लियर है, इक्वल परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन AB and DC, therefore AB जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा? DC। क्लियर है, जब AB DC के पैरेलल हो गया तो इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया? ट्रेपेजियम। That implies quadrilateral ABCD is a trapezium। अब देखिए नेक्स्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 60। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में मैंने क्या कहा है, इन फिगर 9.29 हमें यहाँ पे फिगर दे रखी है 9.29। ये देखिए हमें फिगर दे रखी है, यहाँ पे जो लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल DRC, वो इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC के, और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDP बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC के। तो हमें प्रूव करना है ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD ऊपर वाला और नीचे वाला DCPR, ये दोनों के दोनों क्या होंगे? ट्रेपेजियम होंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, गिवन आप खुद लिख लीजिएगा, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ कौन सा किसके बराबर दिया है। यहाँ पर इन्होंने दिया है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल DRC जो है वो बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC के, और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDP ये हमें दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC के। सही, और हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल ABCD and quadrilateral DCPR are trapeziums। इन्हें हमें ट्रेपेजियम्स प्रूव करना है। अब देखिए 1 मिनट का टाइम है बच्चों, आपको सोचिए पहले कैसे करना है। देखिए यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले कहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल DRC
और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीपी डीपीसी, ये दोनों इक्वल है। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या है? इक्वल है। क्लियर है? तो ये दोनों ट्रायंगल डीआरसी और डीपीसी, सही, इन दोनों का सेम बेस है डीसी और इनका एरिया भी इक्वल है। तो इसका मतलब ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते होंगे। तो दैट मीन्स डीसी जो है वो किसके पैरेलल हो गया? आरपी के। और जब डीसी आरपी के पैरेलल है तो इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेटर है डीसीपीआर वो क्या हो जाएगा? ट्रेपीजियम हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ट्रायंगल डीआरसी एंड ट्रायंगल डीपीसी हैव सेम बेस, सही, दोनों का सेम बेस है डीसी एंड इक्वल एरिया। बेस सेम है और एरिया क्या है? इक्वल है, इक्वल एरिया। क्लियर है? देयरफॉर डीसी जो है वो किसके पैरेलल होगा? आरपी के। रीजन लिख लेना बच्चों इसका। रीजन क्या होगा? अगर दो ट्रायंगल का सेम बेस होता है और इक्वल एरिया होता है तो वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं। दैट इम्प्लाइज क्वाड्रिलेटरल DCPR इज अ ट्रेपीजियम। तो इसका मतलब ये जो आपको क्वाड्रिलेटरल दे रखा है DCPR, इसका एक पेयर जो है अपोजिट साइड का वो पैरेलल हो गया, तो इसका मतलब ये ट्रेपीजियम होगा। अब देखिए इसका ये पार्ट ABCD को हमें क्या करना है? अब ट्रेपीजियम प्रूव करना है। वो कैसे करेंगे? उसके लिए देखिए आप इनके टुकड़े कर लीजिए। सही, हमें दिया क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल BDP किसके बराबर दे रखा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC के। सही, गिवन है। हमें क्या दिया है? एरिया ऑफ ट्रायंगल BDP, सही, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC, ये दोनों इक्वल है। क्लियर है? तो हम इसका BDP के टुकड़े कर लेते हैं। BDP के क्या होगा? एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC। क्लियर है? देखो BDP के टुकड़े कर दिए, एक तो BDC और एक DCP। क्लियर है? अच्छा, अब इसके टुकड़े कर देंगे हम ARC के। एक आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल DCR। क्लियर? अब देखिए इसमें कौन सा किसके बराबर है? हमें DRC जो है वो किसके बराबर दे रखा है? DPC के बराबर दे रखा है, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ आएगा दैट इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC के। रीजन भी लिखोगे बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC किसके बराबर है? एरिया ऑफ ट्रायंगल DRC। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC किसके बराबर है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC के। अब इन दोनों ट्रायंगल का BDC और ADC, इनका सेम बेस है DC और ये सेम बेस है और इक्वल एरिया है। इसका मतलब ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करेंगे। क्लियर है? तो हम यहाँ लिखेंगे दैट इम्प्लाइज, सही, या ऐसे लिख दो सीधा, हेयर ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ADC हैव सेम बेस। सही, दोनों का सेम बेस है DC एंड इक्वल एरिया देयरफॉर AB जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा? DC के। रीजन तो लिख लोगे, अगर दो ट्रायंगल का सेम बेस होता है और इक्वल एरिया होता है तो वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं। अब जब ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी तो दैट इम्प्लाइज क्वाड्रिलेटरल
ABCD जो होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम हो जाएगा। क्लियर है, यही बच्चों हमें प्रूव करना था। अगर आपको कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और उसे ट्रेपीजियम प्रूव करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक पेयर जो होता है अपोजिट साइड का उसे पैरेलल प्रूव कर देते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे रह गया है बस, एग्जाम्पल 4। देखिए एग्जाम्पल 4 में मैंने क्या कहा है, यहाँ पर मैंने कहा ABCD, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। ABCD हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और यहाँ पे BE जो है वो AC के पैरेलल है। AC आप ज्वाइन कर लीजिए, AC के पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए। ये हमें दे रखा है क्वाड्रिलेटरल ABCD। नेक्स्ट AC को हमने ज्वाइन कर लिया, अब AC के पैरेलल यहाँ से एक लाइन खींची हमने, सही। वो इसे एक्सटेंड करने पे, BC को एक्सटेंड करने पे कहाँ पर काटता है, E पर। क्लियर है बच्चों, तो इसका मतलब यहाँ पे BE जो है वो AC के पैरेलल है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, गिवन आप खुद लिख लेना, हमें प्रूव करना है यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर होगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्लियर, काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए अब इसको कैसे करेंगे हम। देखिए ये दोनों लाइंस आपको पैरेलल दे रखी है, आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करिए और AE को ज्वाइन कर लीजिए। कंस्ट्रक्शन में आएगा ज्वाइन AE। अब देखिए प्रूफ, सबसे पहले देखिए AC यहाँ पे किसके पैरेलल दे रखा है, BE के। क्लियर है, और ट्रायंगल ABC, यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AEC हैव सेम बेस, दोनों का सेम बेस है ना AC, एंड दे लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, और ये सेम पैरेलल लाइंस AC और BE के बीच में लाइन करती है। क्लियर है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC। सही, रीजन लिख लोगे, ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैव इक्वल एरिया। अब आप ऐड कर दीजिए, एडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC ऑन बोथ साइड्स। क्लियर बच्चों, तो क्या आएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। क्लियर बच्चों, अब देखिए ABC में आप ADC ऐड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्लियर, देखो दोबारा से आप क्या करिए, ये जो ABC है, क्लियर, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC ऐड कर दीजिए
तो ये एरिया क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बन गया इधर। अच्छा जब आप एईसी में एडीसी ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। क्लियर है बच्चों, ये हमें प्रूव करना था। देखिए सबसे पहले हमने इसमें लिया ये वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया इसके बराबर होगा, क्यों, दे हैव सेम बेस एंड लाइज विद इन सेम पैरेलल लाइंस। उसके बाद दोनों साइड हमने इस ट्रायंगल को ऐड कर दिया, ऐड करते ही हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा जो हमें प्रूव करना है।